न्यूरल टिश्यू के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूरल टिश्यू के बारे में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ न्यूरॉन के बारे में, कंपोनेंट ऑफ न्यूरल टिश्यू के बारे में, टाइप ऑफ न्यूरॉन के बारे में, न्यूरॉन में हमें कौन कौन सा 3 मेन पार्ट हमें देखने को मिलता है। इसमें हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ न्यूरल टिश्यू के बारे में, और बात करेंगे लास्ट में टाइप ऑफ न्यूरोगिलिया के बारे में, और इसमें हम लोग डायग्राम भी देखेंगे न्यूरॉन का। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसका सिंपल मतलब है कि जैसे ये न्यूरल टिश्यू है, एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा न्यूरॉन, ये न्यूरॉन का सेल बॉडी, एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल। इसमें हमें डेंड्राइट्स देखने को मिलता है। जैसे ही इधर से कोई स्टिमुलस आता है, तो इसका पहले क्या करता है, इसका डेंड्राइट इसको रिसीव करता है, फिर ये सेल बॉडी के थ्रू एक्सॉन में ये इसको भेज देता है, और एक्सॉन के थ्रू एक्सॉन टर्मिनल से ये इसका जो टारगेट सेल होता है, जैसे कोई टिश्यू हो गया, सेल हो गया, या हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, CNS, इसको भेज देता है, ट्रांसमिट कर देता है। इसी के बारे में आज इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ न्यूरॉन के बारे में। स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ न्यूरॉन की अगर स्पेशल प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें हमें DRT देखने को मिलता है। DRT का मतलब क्या है, जैसे ही कोई स्टिमुलस इधर से आया तो इसको क्या करेगा, सबसे पहले इसका डेंड्राइट्स इसको डिटेक्ट करेगा, यहीं पे इसका D आ जाता है, मतलब ये सबसे पहले क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, फिर ये रिसीव करेगा, इसको इस डेंड्राइट्स के थ्रू इसको ये रिसीव करेगा और इसको ट्रांसमिट करेगा, भेजेगा कहाँ पे, एक्सॉन के पास। तो इसी में इसका स्पेशल प्रॉपर्टी हो गया। सबसे पहले न्यूरॉन क्या करेगा, इसे इसे डिटेक्ट करेगा, फिर इसे रिसीव करेगा, फिर इसे ट्रांसमिट करेगा, भेजने का काम करेगा। अगर हम न्यूरल टिश्यू का अगर बात करें, अगर हम न्यूरल टिश्यू की बात करें तो ये हमें सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। कहाँ पे, न्यूरल टिश्यू हमारा सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, हेल्प इन कंट्रोल में एंड कोऑर्डिनेशन में। सबसे ज़्यादा ये यहीं पे मदद करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। एक और पॉइंट लिखेंगे, ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी responsiveness according to the change in our surrounding is providing of neural tissue. Cells of this tissue are ectodermal in origin. इसका ओरिजिन हमें एक्टोडर्मल देखने को मिलता है, विथ सम एक्सेप्शन। इस चैप्टर का डिटेल हमें और आगे जाके पढ़ना है, इसके कारण अभी जितना समझा रहे हैं उतना समझ लीजिए, इतना ही अभी आपके लिए काफ़ी है।
हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर हम कंपोनेंट ऑफ, अगला टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ न्यूरल टिश्यू। अगर न्यूरल टिश्यू के कंपोनेंट की बात करें तो इसमें हमें सबसे पहले देखने को मिलता है न्यूरॉन या फिर नर्व सेल, और दूसरे नंबर पे हमें न्यूरोगिलिया देखने को मिलता है। न्यूरॉन या फिर नर्व सेल, ये हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है न्यूरल सिस्टम का। न्यूरोगिलिया का मतलब होता है, गिलिया मीन्स ग्लू, ग्लू का मतलब होता है जो कोई चीज़ को चिपकाने का काम करता है। ये हमको हेल्प करता है इन सपोर्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग। ये न्यूरोगिलिया हमें हेल्प करता है सपोर्ट करने में और प्रोटेक्ट करने में। मोर देन 50% इन नर्व सेल, मोर देन 50% इन नर्व सेल हमें न्यूरोगिलिया देखने को मिलता है। अगर हम बात करें न्यूरॉन के बारे में, अगर हम बात करें न्यूरॉन के बारे में तो ये हमारा एक्साइटेबल सेल है जो कि एक्साइट हो जाता है जैसे ही कोई स्टिमुलस इसको मिलता है। जैसे ये हमारा एक्सॉन है, जैसे ही इसको कोई स्टिमुलस मिला, स्टिमुलस जैसे ही कोई इसे स्टिमुलस देता है तो इसका जो परमिएबिलिटी होता है ये चेंज हो जाता है, चेंज होता है इसके साइटोप्लाज्म में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो वही बता रहा है कि न्यूरॉन हमारा एक्साइटेबल सेल है, लाइक मसल सेल, मसल्स सेल। तो हमने देखा कि हमारा न्यूरॉन एक्साइटेबल सेल है, और ये शो करता है, ये एक और चीज़ शो करता है, कंडक्टिविटी भी शो करता है जैसे ही कोई इसे स्टिमुलस देता है। जैसे ये हमारा न्यूरॉन है, जैसे ही कोई इस यहाँ पे स्टिमुलस जैसे ही स्टिमुलस आया तो इसे ये रिसीव करेगा और इसे कंडक्टिविटी शो करवाएगा। मतलब एक, जैसे ये पॉइंट ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तो हमारा ए से जाएगा बी, बी से सी, सी से डी। इसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी शो करवाना। सिग्नल ट्रांसफ़र करता है, सिग्नल ट्रांसफ़र में मदद करता है। न्यूरॉन के बारे में एक बहुत इम्पोर्टेंट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखेंगे जो कि नोट डाल के लिखेंगे। अ न्यूरॉन ओनली फुल्ली फॉर्म्ड, न्यूरॉन अगर फुल्ली फॉर्म, इट कैन नेवर डिवाइड अगेन। अगर हमारा न्यूरॉन एक बार पूरा फुल्ली डेवलप हो जाता है हमारा न्यूरॉन फुल्ली फॉर्म्ड, तो ये दोबारा डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब ये है कि हम जैसे कोई एडल्ट है, अगर उसके अंदर क्या हुआ, न्यूरॉन डिसरप्ट कर गया, न्यूरॉन हमारा ख़राब हो गया या फिर बोल सकते हैं रप्चर कर गया, तो अगर न्यूरॉन एक बार हमारे बॉडी में फुल्ली डेवलप हो जाता है तो वो दोबारा डिवाइड नहीं करता, कैन नेवर डिवाइड अगेन, ओनली रिपेयर, बस रिपेयर हो सकता है, वो दोबारा डिवाइड ही नहीं कर सकता। अगर हम बात करें आगे की तो अ सिंगल न्यूरॉन्स consists
3 मेन पार्ट। एक न्यूरॉन के पास हमें 3 मेन पार्ट देखने को मिलता है, जिसमें एक हो गया हमारा डेंड्राइट्स, उसमें हमें डेंड्राइट्स देखने को मिलता है। सेल बॉडी देखने को मिलता है, और तीसरे नंबर पे हमें एक्सॉन देखने को मिलता है। डेंड्राइट हमें देखने को नहीं भी मिल सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और मोर देन 1 भी हो सकता है। वही हमारा सेल बॉडी को हम लोग बोलते हैं साइटोन या फिर न्यूरोसाइटोन। एक्सॉन हमारा सिंगल ही होता है, सिंगल। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए हम जल्दी जल्दी बनाते हैं, फिर उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे उसी कॉन्सेप्ट के बारे में। ये तो हमारा हो गया डेंड्राइट्स। ये क्या करेगा, इसे रिसीव करेगा, स्टिमुलस को ट्रांसमिट करेगा टुवर्ड द सेल बॉडी के पास। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका सेल बॉडी है, जिसको हम लोग साइटोन या फिर न्यूरोसाइट बोलते हैं। ये इसका माइलिन सीट है। अब हम लोग इस सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है इस टॉपिक से। इसमें हमें नेसल्स ग्रैन्यूल्स सेल्स देखने को मिलता है, जो कि डेंड्राइट में होता है, सेल बॉडी में होता है, बट एब्सेंट इन एक्सॉन में एब्सेंट होता है। और ये हमारा हो गया माइलिन सीट, जो कि एक्सॉन को कवर करके रखता है। ये हो गया हमारा एक्सॉन, लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेस है, जो इम्पल्स कैरीज करके टुवर्ड अवे फ्रॉम सेल बॉडी से दूर भेजता है। ये इम्पल्स एक्सॉन हमारा इम्पल्स को कैरी करता है और सेल बॉडी से दूर भेजता है। ये हो गया हमारा एक्सॉन टर्मिनल, और यहाँ पे हो गया हमारा टारगेट सेल या फिर टिश्यू। ये स्टिमुलस, ये हमारा टारगेट सेल या फिर टिश्यू आगे जाके ये किसी सेल को या किसी चीज़ को स्टिमुलस भी कर सकता है, या फिर उसको इनहिबिट करने का भी काम कर सकता है। ये हो गया हमारा एक्सोलेमा, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऑफ एक्सॉन। एक्सोलेमा को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन बोलते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है, जो कि अब लास्ट ही है, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूरल टिश्यू की अगर कंपोनेंट की बात करें तो इसमें हमें न्यूरॉन्स देखने को मिलता है और न्यूरोग्लिया
न्यूरॉन और न्यूरोगिलिया। न्यूरॉन हमारा एक्साइटेबिलिटी शो करता है एंड कंडक्टिविटी। न्यूरॉन हमारा शो करता है एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी। वही हमारा न्यूरोगिलिया, न्यूरोगिलिया का मतलब होता है, गिलिया का मतलब होता है ग्लू। ग्लू का मतलब होता है जो किसी चीज़ को चिपकाने का काम करता है। ये हमारा नॉन एक्साइटेबल सेल होता है और ये हमारा नॉन कंडक्टिंग सेल होता है। दिस आर सपोर्टिंग, ये सपोर्टिंग सेल है किसके अराउंड? न्यूरॉन्स के अराउंड। अगर हम बात करें टाइप ऑफ न्यूरोगिलिया, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ न्यूरोगिलिया के टाइप की बात करें तो इसमें हमें पहला देखने को मिलता है एस्ट्रोसाइट्स, दूसरा मिलता है हमारा माइक्रोगिलिया, दूसरा हमें देखने को मिलता है माइक्रोगिलिया, तीसरा हमें देखने को मिलता है ओलिगोडेंड्रोसाइट, चौथा नंबर पे हमारा आता है शॉज़वान सेल। एस्ट्रोसाइट हमारा मैकेनिकल सपोर्ट करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को। वही हमारा माइक्रोगिलिया फेगोसाइटिक सेल को इंगल्फ करने का काम करता है, माइक्रोब्स या फिर डेड सेल को इंगल्फ करने का काम करता है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या करता है? ये फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट का फॉर्मेशन करता है इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। शॉज़वान सेल फॉर्मेशन करता है ऑफ माइलिन शीट इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये एब्सेंट होता है इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो आज का टॉपिक हमारे यहीं पे ख़त्म हुआ। अगर इसका क्वेश्चन आप लोग चाहते हैं तो हम इसका क्वेश्चन शॉर्ट वीडियो में हम अपलोड करते हैं, तो आप उसको देखिएगा, समझिएगा, और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और एक सपोर्ट हमें ज़रूर कीजिएगा हमारे वीडियो को लाइक करके एंड सब्सक्राइब करके, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं।